वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केरी की चटनी। घर में अक्सर सालन ख़त्म हो जाते हैं, आप इसको निकालें, रोटी और पराठे के साथ इंजॉय करें, बड़े मज़े की लगती है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 1.5 किलो कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो के वॉश करके अच्छी तरह से सुखा लिया है, बिल्कुल पानी खुश्क कर दिया है इनका, बिल्कुल खुश्क कर देना, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम इसको छीलेंगे। ये देखिए मैंने छील लिया है इनको सबको। आप छुरी की मदद से, पीलर की मदद से आराम से छील लें इनको। मैं अब इसको करूँगी कद्दूकश। आप कद्दूकश कर लें छुरी की मदद से, बारीक बारीक इसकी कतलियाँ काट लें, जिस तरह आपको आसानी हो उस तरीके से आप इसको कर लें। ये देखें कद्दूकश कर लें, या ये मैंने 2 तरीक़ों से आपको बता दिया है। कद्दूकश भी मैंने बारीक बारीक, ये देखें 2-3 पीस कद्दूकश कर लिए हैं और बाकी छुरी की मदद से बारीक बारीक कतलियाँ काट ली हैं। जिस तरह आपका दिल करे आराम से वैसे कर लें आप। सबको हम ऐसे करेंगे, गुठलियाँ निकाल देंगे इसमें से। ये मैंने 1 चम्मच भर के नमक का ले लिया है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके हमने 3 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है ढक के। धूप में रख दें, छाँव में रख दें, आराम से 3 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ना है। सारे पीसों में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, ढक दूंगी 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो गए हैं। ये देखें कितने नरम हो गए हैं पीस सारे, और इन्होंने पानी छोड़ दिया है। हम इसका पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है, हम इसका पानी नहीं वेस्ट करेंगे। इसी पानी में हम इसको कुक करेंगे। बिल्कुल नहीं पानी निकालना। जैसे हम अचार को पहले नमक लगा के रखते हैं वैसे ही हमने इसको लगाना है। ये मैंने आधा चम्मच कलवंजी ली है। कलवंजी को हमने पीसना नहीं है, इसको अलहदा कर देंगे, लास्ट में डालेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया लिया है, 1/2 चम्मच राई दाना, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ। हम इनका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा करना है इसको, ताकि ये मुंह में ना आए। आप वैसे भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको दरदरा पाउडर बना रही हूँ। ये देखिए आप वैसे भी डाल सकते हैं। नमक लिया मैंने 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च। ये है हमारे पाउडर के मसाले। चीनी मैंने 1 पाव ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 कप ऑयल ले लिया है। 1 कप ऑयल में मैं अपने दरदरा मसाला डाल दूंगी। इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे। बिल्कुल धीमी हल्की आंच पे, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मसाले सारे जल जाएंगे। दम वाली आंच से हल्की सी तेज़ आंच रखनी है आपने। ये देखिए खुशबू आने लग गई है इसमें से, कितना अच्छा सा मसाला पक रहा है, बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पाउडर मसाले। पाउडर मसाले डाल के साथ ही हम इसमें केरी कटिंग की हुई डाल देंगे, यानी कि कच्चे आम जो हमने नमक लगा के रखे थे। अब हम इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अपने पानी में ही गल जाए। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे एक्स्ट्रा। इसी पानी के अंदर हमने इसको कुक करना है। ये देखें उसी में कुक हो रहा है। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं, चम्मच छोड़ना नहीं है, नीचे लग जाता है फ़ौरन।
बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप इसको 4 से 5 माह के लिए, 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें जब सिरका डालना होगा मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे इसमें सिरका डालना है, लेकिन मैं इसमें सिरका ऐड नहीं करूंगी। ये देखें कुक हो रही है और आम सारे नरम हो गए हैं। साथ साथ ही हम इसको मैश करते जाएंगे। इस स्टेज पर आकर हम इसमें कलवंजी डाल देंगे। कलवंजी का हम पाउडर नहीं बनाएंगे, नहीं तो सारी चटनी कड़वी हो जाएगी। कलवंजी हम साबुत ही डालेंगे इसमें। ये देखें, साथ साथ चम्मच चलाना है, छोड़ना नहीं है, नीचे लग जाएगा। साथ साथ हल्के हल्के हाथ से इसको मैश करते जाएं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक रहा है और आम काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। जब हम इसमें चीनी डालेंगे ये मज़ीद नरम हो जाएंगे। ये देखें कैसे मुसलसल चम्मच चल रहा है इसमें, मैंने छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और चम्मच की मदद से इसको मैश करते जाएं। अब मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ खड़ी खड़ी चटनी रखूँगी, बिल्कुल इसको मलीदा नहीं करूँगी। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं, साथ साथ इसको मैश करते जाएं। ये देखें ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है उसने, चटनी ने। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और मैश हो गए हैं आम काफ़ी हद तक। इस स्टेज पर आकर हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी ज़्यादा डाल लें, मीठा कम पसंद है तो कम डाल लें। जैसे आप पकाना चाहें, चीनी रखनी चाहें वैसे रख लें। चीनी डाल के आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखिए चीनी ने पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है, इसमें ये मज़ीद गल जाएंगे। और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, देखें कितना देखने में टेस्टी टेस्टी लग रहा है और खाने में तो उतनी ही मज़े की है ये देखें पक रहा है। हल्की आंच पे आपने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, जल जाएगा। हल्की आंच पर पकाएं इसको। और हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी तार ना बने, तार से गाढ़ी हो जाए। इसकी तार ना बने, तार बन जाएगी तो ये जम जाएगी। हमने इसको जमाना नहीं है, बस गाढ़ा करना है। ये आपने ध्यान में रखना है। किसी चीज़ में प्लेट में डाल कर देख लें, अगर ये गाढ़ी गाढ़ी जमने लग जाए तो इसका मतलब है कि चटनी रेडी हो गई है। तो फिर आप इसको उतार दें चूल्हे से। ये देखिए मैं साथ साथ ही मैश करती जा रही हूँ, छोड़ नहीं रही इसको, बिल्कुल साथ साथ ही चम्मच चला रही हूँ, साथ साथ ही इसको मैश कर रही हूँ। बड़े अच्छे तरीके से मैश हो गया। कुछ मैंगो खड़े हो गए हैं, कुछ बैठ गए हैं, जैसे जलसे में आए हुए हैं सारे। कितने अच्छे तरीके से हो गया। ये देखें जी हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है। ये देखें इस स्टेज पर आकर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। अगर आपने 5-6 महीने के लिए इसको स्टोर करना है तो। मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि ये हमारे घर में फटाफट खाई जाएगी, ये स्टोर के काबिल ही नहीं रहेगी, फटाफट ख़त्म हो जाएगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी टेस्ट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें सिरके का ऐड कर दें। उससे आपकी चटनी लॉन्ग टाइम तक जाएगी और ख़राब नहीं होगी।
और जब भी आप चटनी को इस्तेमाल करें तो खुशक बर्तन के साथ, खुशक चम्मच के साथ इसको निकाल लें। गीले पानी का छींटा ना लगने पाए, ना गीला बर्तन लगे, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसको ठंडी करके शीशे के जार में, प्लास्टिक के बोतल में भर के रख लें आराम से। ये देखें जी, चटनी रेडी हो गई है, मज़े की खट्टी मीठी सी केरी की चटनी। आप भी बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में तो ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है, और अपनी दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।